हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। बुक चल रही है इसमें हमारी थर्ड बुक फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में बीएससी सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए लास्ट टाइम पे हमने इसमें एक रूल के बारे में पढ़ा था, जो आपका कहा गया था फेज रूल। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका फेज रूल। तो इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये फेज रूल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तो अब इसका यूज़ कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें एक डायग्राम के बनाने वाले हैं। डायग्राम के बारे में बताया था हमने आपको इसमें कि हम इसमें कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। तो इसमें डायग्राम को लेकर बात करेंगे, फेज डायग्राम क्या होते हैं, किस किस तरह के बनते हैं, और हम इसमें कुछ कंपाउंड के फेज डायग्राम बनाएंगे भी। तो यहाँ से देखिए फेज डायग्राम क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है। देखो, डायग्राम से सीधा सीधा मतलब है, देखो इसे पढ़ते हैं पहले। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर वेयर डिफरेंट फेज ऑफ सिस्टम विल मीट ईच अदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपका क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पर जो डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट फेज यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर ले सकते हो, जहाँ पर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, वो आपका क्या कहा जाता है, वो आपका डायग्राम कहा जाता है। इन फेज डायग्राम डिफरेंट कंडीशन ऑफ फिजिकल स्टेट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आर रिप्रेजेंट। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लेते हैं। तो फेज डायग्राम जो है, डायग्राम को आप इस तरीके से मान सकते हो कि अलग अलग टेम्परेचर ले लो, अलग प्रेशर ले लो, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, कुछ कंपाउंड लेंगे, अलग अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर पर एक ग्राफ बनाएंगे, और उसको देखें, उसको हमने किसका नाम दिया है, फेज डायग्राम का नाम दिया है। तो फेज डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन कंपोनेंट सिस्टम और टू कंपोनेंट सिस्टम। कंपोनेंट आपने पढ़ा होगा, लास्ट हमने इसमें लास्ट टॉपिक हमारा जो था कंपोनेंट अवयव, यही था कि कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसमें कंपोनेंट से। यहाँ पर क्या गया, व्हेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फेज रिमेन कांस्टेंट देन सच फेज डायग्राम इज कंसिडर्ड एज वन कंपोनेंट डायग्राम। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ये एग्जांपल दिया है, सल्फर रिप्रेजेंट वन कंपोनेंट सिस्टम। मतलब क्या है, देखो इसे छोड़ो, वन कंपोनेंट सिस्टम में आपको सीधा सीधा यहाँ से बताती हूँ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इससे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फॉर्म, but the chemical composition of these forms is H2O, so it is one component system and three phase system। देखो वन कंपोनेंट क्या होता है, पानी जो है नेचर में, प्रकृति में सॉलिड, कहीं कहीं बर्फ भी होता है, लिक्विड कहीं कहीं तरल के रूप में भी होता है, वेपर कहीं कहीं वाष्प अवस्था में भी होता है। पर तीनों जो ये केमिकल कंपोजिशन है, ये एक ही फॉर्म में रहते हैं, मतलब इनका केमिकल कंपोजिशन H2O ही होता है, ये चेंज नहीं होता, चाहे वो फिर हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर वेपर हो। क्लियर है। तो यहाँ से क्या कहेंगे, वन कंपोनेंट अलग अलग फेज में हो सकता है, पर उसका केमिकल कंपोजिशन एक ही रहना चाहिए, वह आपका क्या कहा जाता है, वन कंपोनेंट सिस्टम। और तीन फेज है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो यहाँ से थ्री फेज सिस्टम। तो यहाँ से हमारा फेज डायग्राम ऑफ वाटर, या वाटर को लेकर आप क्या कह सकते हैं, वाटर इज अ वन कंपोनेंट एंड थ्री फेज सिस्टम। तो फेज डायग्राम जो है वाटर का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर हमने नीचे बनाया हुआ, आपको थोड़ा सा यहाँ से ये दिख रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ग्राफ है। बिल्कुल थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ एक झलक इसकी। ये देखो, ये आ गया यहाँ से फेज डायग्राम है बेटा, ये वाटर का। बिल्कुल टिपिकल सा लग रहा होगा आपको देखने में कि ये क्या है, डरावनी सी चीज़। बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, समझोगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ कि पॉइंट्स हैं। मैं आपको सबसे पहले कहूँगी कि अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, इस डायग्राम का, ये जो आपका ये डायग्राम है, और इसको कहीं रफ नोटबुक पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो, या तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रफ नोटबुक पे इसको ड्रॉ कर लो, आगे काम आएगा ये। वीडियो पॉज करो और ड्रॉ कर लो इसको। तो देखो अब यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट है, यहाँ पर 0.0078 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100, और यहाँ पर 374। इस पॉइंट पर हमने लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है एटमॉस्फेरिक यूनिट में। यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, ये इसके प्रेशर के पॉइंट दिए हुए हैं 4.68 mm 1 atm एटमॉस्फेरिक
एटीएम, वो एटीएम मशीन में समझ लेना, एटमॉस्फेरिक है ये, और यहाँ पर 218 एटमॉस्फेरिक। ये यहाँ पर कुछ कर्व बताए गए हैं, ये लाइन है, 3 कर्व्स हैं यहाँ पर। ये पॉइंट बी है जो सब्लिमेशन कर्व रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट ओ है जो ट्रिपल पॉइंट है, ये यहाँ पर फ्यूजन कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी है क्रिटिकल प्रेशर, और ये ए है क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये कर्व वेपराइजेशन कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। देखो हमने क्या लिया, यहाँ पर हम H2O की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम वाटर को क्या करें, वाटर को हम यहाँ पर लेकर आएँ, कहाँ पर लेकर आएँ, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस टेम्परेचर पर लेकर आएँ, तो यहाँ से प्रेशर जो होगा, इसका प्रेशर होगा 4.68 mm तक पहुँच जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इस पॉइंट पर आ जाएगा। फिर अगर हम इस पॉइंट से, यहाँ से इस टेम्परेचर से हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लेकर जाएं, तो इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ही रहेगा। H2O की बात हो रही है, H2O की बात हो रही है। पॉइंट्स के बारे में, मैं जब पॉइंट के बारे में एक एक करके लिखाएंगे, कौन सा पॉइंट क्या कह रहा है, हर पॉइंट के बारे में लिखाएंगे। फिर उसके बाद 374 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुँचने के बाद हमारा वाटर का प्रेशर आ रहा है 218 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट से ब्लो टेम्परेचर पर, नीचे वाले टेम्परेचर पर सब्लिमेशन शो हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्लिमेशन शो हो रहा है। और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेपराइजेशन कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। वेपराइजेशन कर्व आप जानते हैं, वेपराइजेशन कर्व मतलब वाष्प अवस्था में वाटर परिवर्तित हो रहा है। ये तो क्लियर है, वाटर जो पानी है वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, वेपराइजेशन कर्व। और यहाँ से इस पॉइंट तक यहाँ पर हो रहा है फ्यूजन कर्व। इसके बारे में बताएंगे अभी। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर क्या है, इनके बारे में बताएंगे। तो सब्लिमेशन से भी आप मतलब जानते होंगे सब्लिमेशन क्या होता है। जब कोई भी चीज़ आपकी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होती है, वो सब्लिमेशन होता है, ठीक है। यहाँ से ये तो जो दिखाया गया है सुपर कूलिंग दिखाया गया है। सुपर कूलिंग का मतलब आप क्या समझते हो बेटा, बताओ। मतलब वहाँ पे एकदम से ठंडा हो रहा है। जब आप गैस को या पानी को ही ले लो, पानी की जो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसको अचानक से ठंडा करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर आपका डायरेक्ट आइस जम जाता है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट नंबर ओ के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर ओ, आशा करती हूँ आपने डायग्राम ड्रॉ किया होगा। अगर नहीं किया तो बेटा कर लो, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कर लो। अब देखो पॉइंट ओ जो है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है। इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट नाम दिया है। ट्रिपल पॉइंट क्यों नाम दिया है, क्योंकि बेटा इस पर ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये 3 कर्व यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, तो इसको हमने ओ को ट्रिपल पॉइंट का नाम दिया है। अब ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखो इट रिप्रेजेंट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट बताया अभी वाटर को। एट दिस पॉइंट 3 कर्व्स विल मीट ईच अदर, अभी बताया आपको ये भी बात। एट दिस पॉइंट सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर ऑल 3 फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हैं, साम्यावस्था बना रही हैं एक दूसरे का साथ। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विल फॉर्म एट, ये आपका यहाँ पर टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर ये ट्रिपल पॉइंट बन रहा है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फेज रूल के अंदर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाला है, हर पॉइंट के लिए चेक करेंगे। तो देखो आप यहाँ से C से क्या समझते हो, C से होता है कंपोनेंट, फेज होता है, फेज आप जानते हो क्या होता है, और प्लस 2 आप जानते हो क्या होता है। तो यहाँ से कितना कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। फेज का यहाँ पर कितना है, तो फेज आप पता करोगे इस पॉइंट को लेकर। तो इस पॉइंट पर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है। तो कितने फेज प्रेजेंट है, 3 फेज आपके यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फेज सिस्टम हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 0। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आने का मतलब क्या है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम आने का 0 का मतलब ये है कि ट्रिपल पॉइंट क्या है, नॉन वेरिएंट पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट क्या है, नॉन वेरिएंट पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पर चेंज नहीं हो रहा है। एट दिस पॉइंट प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑल थ्री हैव कांस्टेंट वैल्यूज। समझ में आ गई इतनी बात? आशा करती हूँ समझ में आई होगी। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक कर्व आपका लग ही जाता है अगर लगता है तो, ठीक है। वैसे हम इसमें 4 कर्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1 कंपोनेंट के अंदर 2 कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर भी 2 कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट ए के बारे में बताऊं मैं आपको। पॉइंट ए कहाँ पर है? पॉइंट ए ये वाला पॉइंट है जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर से शो किया गया है। पॉइंट ए के बारे में बताऊं मैं आपको तो ये क्या है, देखो, इट विल रिप्रेजेंट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिटिकल टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर के लिए। इट विल फॉर्म एट इतने डिग्री टेम्परेचर पर, कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 370-400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर वेपर ऑफ वाटर कैन बी लिक्विफाइड बाय यूजिंग हाई प्रेशर, बट अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ओनली वेपर फॉर्म एग्जिस्ट। इट मीन्स दैट क्रिटिकल टेम्परेचर कैन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम ऑफ टू फेज। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट टेम्परेचर पॉइंट। बिल्कुल ही क्रिटिकल हो गया ये, नहीं इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर इस टेम्परेचर पर बन रहा है 374 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्राफ में बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है। क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या है, अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर वेपर ऑफ वाटर कैन बी लिक्विफाइड यूजिंग हाई प्रेशर। देखो अब क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। इस टेम्परेचर से ऊपर हाई प्रेशर, इस टेम्परेचर से ऊपर, अगर हम इस टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं तो हमें और भी ज़्यादा हाई प्रेशर को यूज़ करके, और भी ज़्यादा हाई प्रेशर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पानी की जो वाष्प है, वेपर जो है वाटर की, उसको लिक्विड में बना सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। क्यों? अब यहाँ से ऐसे कैसे होंगे? क्योंकि बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर पानी सिर्फ वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? पानी सिर्फ वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से क्या हो गई? वेपर फॉर्म हो गई। ध्यान से देखना, फेज के बारे में बता रही हूँ। एक तो हो गई वेपर फॉर्म, और दूसरा कौन सा हो गया? लिक्विड फॉर्म, क्योंकि वाटर को किस में कर रहे हैं? लिक्विफाई कर रहे हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ से इतनी बात? तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। It means that critical temperature can represent the equilibrium of two phase. कौन से phase? Liquid और vapor. So the degree of freedom at critical temperature निकाल सकते हो। 1 component 2 phase सॉल्व करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 1। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो यूनिवेरिएंट स्टेज रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर क्या वेरिएबल होगा? टेम्परेचर वेरिएबल होगा। क्या वेरिएबल होगा? टेम्परेचर वेरिएबल होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर लिया गया है। इसी तरीके से अब हम पॉइंट सी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट सी क्या है? क्रिटिकल प्रेशर। आ जाओ, ये दिखा दिया आपको क्रिटिकल प्रेशर, ये आ गया, ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, थ्योरी का मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, इसका नोट्स भी प्रॉपरली बन जाएंगे आपके। नोट्स के बड़ी कंप्लेन रहती है आपको। तो देखो क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं अब हम। इट रिप्रेजेंट द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर। इट इज द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर की ज़रूरत होती है वो क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एंड बिलो क्रिटिकल प्रेशर। मतलब क्या है ये इसका? देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो आपका क्रिटिकल प्रेशर होता है, क्रिटिकल प्रेशर जो है मिनिमम प्रेशर है वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर के लिक्विफिकेशन के लिए, ठीक है। मान लो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर और क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे। अबव एंड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब एक मिड पॉइंट ऐसा होता है। मिड पॉइंट इसका कितने पे बन रहा है? 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये पॉइंट बन रहा है। इस पर आपका क्रिटिकल प्रेशर यानी कि वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इट एग्जिस्ट इन वेपर फेज।
और क्रिटिकल प्रेशर से बिलो क्या बनेगा, वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। बेटा बिल्कुल आपको मैं वहाँ पर बताती हूँ। देखो ग्राफ में आ जाओ, ये है यहाँ पर आपका क्रिटिकल प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर 218 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर है यहाँ पर। इस प्रेशर से अगर हम क्या जाएं, अबव चलें तो यहाँ पर जो होगा आपका H2O, ऊपर की बात कर रही हूँ। अगर इस प्रेशर से हम अबव चलें तो आपका H2O लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस में करेगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ चलें तो आपका वाटर जो होगा आपका वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। H2O कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गई इतनी बात कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर से अबव लिक्विड में और क्रिटिकल प्रेशर से बिलो वेपर में एग्जिस्ट करेगा। और जो एक फेज है जो मेंटेन करती है दोनों फेज को, वो कौन सी है, वो प्रेशर कितना है, 218 है। तो यहाँ पर फेज कितने हो गए, 2 फेज हो गए, एक लिक्विड और एक वेपर। क्लियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो इस पॉइंट पर, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो आप, तो मैथ्स को सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस, क्रिटिकल प्रेशर दिया हुआ है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम ऑफ टू फेज बताइए अभी आपको। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दिस पॉइंट, सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1। और इस पॉइंट पर कौन वेरिएबल होगा, बताओ, प्रेशर वेरिएबल होगा। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको इसमें एक छोटी सी मिस्टेक बताती हूँ। छोटी सी मिस्टेक क्या है, बिलो क्रिटिकल प्रेशर इट एग्जिस्ट इन वेपर फेज। तो ये क्या है बेटा, एक ही लाइन है ये, जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें OA कर्व। OA कर्व क्या है, कहाँ दिया हुआ है OA कर्व। अब इन कर्व के बारे में, पॉइंट तो बात हो गई, अब कर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं। OA कर्व जो है यहाँ से यहाँ तक का कर्व है, इसके बारे में बताते हैं। अब देखो आ जाओ यहाँ से हमारी थ्योरी के बीच, ये आ गए। इट रिप्रेजेंट द वेपराइजेशन कर्व ऑफ वाटर, वेपराइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्यूरिंग दिस कर्व लिक्विड वाटर हैज बीन वेपराइज्ड, कि इसमें लिक्विड जो है, लिक्विड H2O वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर विल बॉयल एट 101 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप जानते हैं वाटर जो होता है 100 से ऊपर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आने पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। दिस कर्व रिप्रेजेंट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ वेपर एंड वाटर। मतलब क्या है यहाँ पर, देखो मैं आपको क्या दिखाती हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पर आ जाते हैं। ये यहाँ से इस कर्व के बारे में बात करिए। ये कर्व जो बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ से वेपराइजेशन कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ तक हमारा वाटर क्या होता है, H2O क्या होता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर होता है, ये आपका वाटर लिक्विड में जो है वो आपका वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेपराइजेशन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है इतनी बात। और यहाँ पर क्या हो सकता है, फेज कितने हो सकते हैं बताओ, आप खुद सोच के बताओ फेज कितने हो सकते हैं। एक तो लिक्विड में प्रेजेंट है और कन्वर्ट किस में हो रहा है, वेपर में, तो फेज हो गए 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 1। तो यहाँ पर ये क्या है, यूनिवेरिएंट फॉर्म है वाटर की। क्लियर है। नेक्स्ट है OB कर्व। अब OB कर्व आप खुद देखो और सोचो, बताओ इसमें OB कर्व कहाँ है। मैं नहीं बताऊंगी इसमें, अब अरे बताना पड़ेगा भाई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्राफ ड्रॉ ही नहीं किया होगा। ये देखो OB कर्व क्या है, ये सब्लिमेशन कर्व है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस प्रेशर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डाउन जा रहा है। यहाँ पर प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। अब देखो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ जाते हैं OB कर्व, ये आ गया। इट रिप्रेजेंट द सब्लिमेशन कर्व ऑफ वाटर का सब्लिमेशन कर्व है। सब्लिमेशन कर्व जानते हो आप क्या होता है, सॉलिड से सीधा कोई भी फॉर्म जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, सॉरी वेपर में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे सब्लिमेशन रिप्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग दिस कर्व सॉलिड एंड वेपर फॉर्म ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड से सीधा वेपर में एग्जिस्ट होता है इस फॉर्म में। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग दिस कर्व, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकाल सकते हो बेटा, बताओ क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कैसा है, जो OB कर्व है ये एक यूनिवेरिएंट फॉर्म है वाटर की। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें OC कर्व भी दिखाते हैं। ये एक फ्यूजन कर्व है, ये यहाँ से यहाँ के बीच OC कर्व जो है फ्यूजन कर्व है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फ्यूजन कर्व क्या है,
बताओ बताओ, फ्यूजन का मतलब बताओ, कमेंट करो। अच्छा चलो आप कमेंट करो, आपको बड़े शौक होंगे कमेंट करने पे, है ना। चलो देखो अब इसमें, इट रिप्रेजेंट द फ्यूजन कर्व ऑफ वाटर, इट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड ऑफ वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जो फ्यूजन कर्व है, ये जो ओसी कर्व है, ये एक फ्यूजन कर्व है। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, वाटर जो है सॉलिड में था वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉलिड में जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ड्यूरिंग दिस कर्व सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब आप देखो कोई भी चीज़ टूट रही है, सॉलिड में थी, सॉलिड क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड थोड़ा सा वीक होता है। ऐसी बात नहीं, हर किसी चीज़ की अपनी एक क्वालिटी होती है, सॉलिड की अलग, लिक्विड की अलग। तो क्वालिटी को छोड़ते हैं, फिलहाल हम अपने फेज डायग्राम पे चलते हैं। तो बेटा जो सॉलिड होता है, सॉलिड टू लिक्विड, देखो सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, मतलब डाउन जा रहे हैं। ग्राफ कैसे जा रहा है, डाउन जा रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूजन। तो इसीलिए हमने इस कर्व को नाम दिया है फ्यूजन कर्व। क्या नाम दिया है इस कर्व को, फ्यूजन कर्व नाम दिया है। और यहाँ पर कौन कौन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर की सॉलिड फॉर्म और वाटर की लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे फेज जो है, यहाँ से कितना फेज हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम हो जाएगा ये। और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ से ओसी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यूनी वेरिएंट फॉर्म वाटर की। क्लियर है इतनी बात। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे कह सकते हो। आप कहाँ मैसेज कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर बता सकते हो, टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इस पर मैसेज करना, आपके जो भी डाउट्स हैं, ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए ही बनाया है और किसी के लिए नहीं बनाया हमने, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो आप टेलीग्राम चैनल, पहले टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, फिर वहाँ से उस पर आईडी बनाकर सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। उस पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, फेज डायग्राम जो है वाटर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पर हम इसमें करेंगे सल्फर के बारे में बात। तो सल्फर करेंगे हम इसमें नेक्स्ट टर्न पर, आज हम इतना ही करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगी इसके, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा रही हूँ, आप ले लीजिए। तो ये फेज डायग्राम है, ये हो गया फेज डायग्राम, 1 कंपोनेंट सिस्टम, ये हो गया फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो अब आ जाते हैं हमारे थोड़े से कर्व की तरफ। ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ग्राफ, यहाँ जाते हैं। ये पॉइंट्स के बारे में डिस्कस हो गया। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, आपको खुली छूट है, ले सकते हो आप। पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये ओ ए कर्व है, ये ओ बी कर्व है, और ये ओसी कर्व है, और ये आ गया ओसी कर्व। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम पर फेज डायग्राम ऑफ सल्फर के साथ। थैंक यू सो मच।